हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने जो फाइनल चैप्टर है 11th क्लास में हॉर्नबिल बुक का, उसमें पढ़ा था कि किस प्रकार वो कैलाश पर्वत की यात्रा पे राइटर जाता है, उसके साथ डेनियल और जेतन है। तो डेनियल है वो वापस लौट जाता है। अब केवल दो ट्रेवलर बचे, एक स्वयं राइटर और दूसरा जो चेतन गाड़ी चला रहा है। तो नेक्स्ट इसी क्रम में देखिए इसका अगला नेक्स्ट पार्ट। हाफ एन आवर लेटर, Jatan relieved me from my solitary confinement, and we drove past a lot more rocks and rubbish westward out of town towards Mount कैलाश। तो हार्ड वर्ड है, उनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। हाफ एन आवर बाद यानी आधा घंटे के बाद चेतन ने मुझे एकांतवास की जेल से निकाला। यानी वो एक कैफ़े में चाय पीने गया था राइटर, तो वहाँ से रिलीव्ड किया। रिलीव्ड मीन्स निकालना, सॉलिटरी मीन्स एकांतवास से। तो एकांतवास की जो जेल थी कन्फाइनमेंट, उससे मुझे बाहर निकाला। एंड वी ड्रो पास्ट ए लॉट मोर रॉक्स, और हम और अधिक चट्टानों और रबिश गंदगी से गुजरते हुए कस्बे के बाहर पश्चिम की ओर कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ने लगे। टुवार्ड्स मीन्स की तरफ, वेस्टवार्ड यानी पश्चिम की तरफ, ड्रो मीन्स चलाने लगे, मोर रॉक्स मानी अधिक चट्टाने हैं वो रास्ते में आने लगी, और जो गंदगी है वो भी पहले से ज़्यादा, क्योंकि होर कस्बे से आगे निकल रहे हैं तो होर कस्बा पहले से ही डर्टी पैलेस है, तो वो माउंट कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ने लगे। माई एक्सपीरियंस इन हॉर केम एज ए स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू अकाउंट्स आई हैड रीड ऑफ अर्लियर ट्रेवलर्स फर्स्ट इनकाउंटर्स विद लेक मानसरोवर। तो हॉर कस्बे में जो मेरा अनुभव हुआ उन पहले वाले यात्रियों के वर्णन से ठीक विपरीत था। अकाउंट्स मीन्स वर्णन, कॉन्ट्रास्ट मीन्स विपरीत, और अर्लियर ट्रेवलर्स मानी पहले वाले जो यात्री थे यहाँ पर, उनसे इस कस्बे के बारे में मेरा जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो उनसे ठीक विपरीत था। यानी इससे पहले जो यात्री आए थे उन्होंने हॉर कस्बे को बिल्कुल भी डर्टी पैलेस के बारे में कहीं उसका वर्णन नहीं किया था, लेकिन राइटर कह रहा है कि हॉर कस्बा है वो मेरे अनुभव जो उससे पहले यहाँ पर यात्री आ चुके थे उनके ठीक विपरीत था। फर्स्ट इनकाउंटर विद लेक मानसरोवर, जो मैंने मानसरोवर के बारे में पढ़ रखा था पहले से, तो क्या था देखो, एकाई कावागुची। एकाई कावागुची ए जापानीज मॉन्क। तो एकाई कावागुची इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन जो जापान का है। तो एक जापानी है, वो सन्यासी था, ये मॉन्क, मॉन्क मीन्स सन्यासी, हु हैड अराइव्ड देयर इन 1900। वो यहाँ पर 1900 में आया था। वो सो मूव्ड बाय द सेंटिटी ऑफ द लेक। सेंटिटी मीन्स लिख लेना पवित्रता, शुद्धता। तो जो एक एकाई कावागोची एक जापानी सन्यासी था जो 1900 में यहाँ आया था, इस झील की पवित्रता से इतना अभिभूत हो गया था कि ही ब्रस्ट इनटू टीयर्स, कि उसके अपने आँखों में आंसू आ गए, यानी आंसुओं को रोक नहीं सका इतनी पवित्र झील को देखकर, कि इस पृथ्वी ग्रह पर इतनी स्वच्छ झील भी हो सकती है क्या। ये जापानीज मॉन्क के बारे में पढ़ा था, जो कुछ लिखा था राइटर ने। तो राइटर है वो तो बिल्कुल इससे विपरीत वर्णन कर रहा है, और जापानीज जो मॉन्क था उन्होंने कहा था कि दुनिया की सबसे पवित्र झील है, जिसको देखकर वो आंसू रोक नहीं पाया था। ए कपल ऑफ ईयर्स लेटर,
और इस जापानीज सन्यासी के कुछ वर्षों बाद, यानी कपल को कह सकते हैं 2 years आफ्टर, द हेलोड वॉज वाटर्स हैड ए सिमिलर इफेक्ट ऑन ए सेवन हिडन। तो इसके बाद देखिए, कुछ वर्षों बाद इस पवित्र झील को पानी ने स्वेन देवी हेडन पर ठीक वैसा ही प्रभाव पड़ा। तो ये एक स्वेन हेडिन नाम का यात्री है, उस पर भी बिल्कुल जैसा प्रभाव पड़ा था जापानीज सन्यासी पर, वैसा ही प्रभाव इन पर पड़ा। ए स्वीड हु वॉजंट प्रॉन टू सेंटिमेंटल आउटब्रस्ट। जो एक स्वीडन नागरिक था, ये भावुकता प्रकट करने से दूर ही रहते थे, लेकिन वो दूर नहीं रह पाया अपनी भावुकता प्रकट करने में। तो इस प्रकार पहले जो 2 ट्रेवलर यहाँ पर आए और उन्होंने झील के बारे में जो कुछ भी वर्णन किया था, उससे ठीक विपरीत यहाँ लेखक पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ना, नेक्स्ट क्रम। इट वॉज डार्क बाई द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन आफ्टर 10:30 PM। जब हमने ये स्थान छोड़ा तो अंधेरा हो चुका था और रात्रि के लगभग 10:30 बज गए थे। फाइनली लेफ्ट अगेन यानी अंततः हमने इस स्थान को छोड़ा तो डार्क हो चुका था और नाइट के लगभग 10:30 PM हो चुके थे। वी ड्रू अप आउटसाइड ए गेस्ट हाउस इन ए डार्सन फॉर वॉट टर्न्ड आउट टू बी अनोदर ए ट्रबल्ड नाइट। और इसके बाद हम डार्सेन के एक अतिथि गृह के बाहर आकर रुके, जो एक और कष्टदायक रात बिताने के लिए आकर ठहर गए। तो वी ड्रू अप आउटसाइड ए गेस्ट हाउस, हम एक गेस्ट हाउस के बाहर आकर रुके जो डार्सेन नामक कस्बे में है। टर्न्ड आउट टू बी अनोदर ट्रबल नाइट, जहाँ पर हमें एक दूसरी कष्ट भरी रात गुजारनी है। अनोदर ट्रबल नाइट मीन्स एक दूसरी कष्ट भरी रात। Kicking around in open air rubbish dump that passed for the town of Hor had set of my called once more। होर कस्बे की गंदगी के ढेरों में इधर उधर विचरण करने के बाद खुली ठंडी हवा के कारण मेरी जुखाम में फिर तीव्रता आ गई थी। तो किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर यानी खुली हवा के अंदर जो चारों ओर गंदगी फैली हुई थी, रबिश डंप्स कचरे के ढेर। पास्ड फॉर द टाउन ऑफ होर एंड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर। कोल्ड मीन्स जुकाम हो जाना, सर्दी हो जाना। तो होर कस्बे की गंदगी से एक बार मेरी जुकाम में फिर तेजी आ गई। दो इफ ट्रूथ बी टोल्ड इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड विद माई हर्बल टी। जो मैंने कैफ़े में जाकर चाय पी थी उसके बारे में कह रहा, सच बात तो ये थी कि उस जड़ी बूटी वाली चाय से जुकाम ठीक ही नहीं हुई थी। नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड मानी समाप्त हो जाना, मिट जाना, ठीक हो जाना। हर्बल टी मीन्स जड़ी बूटियों की जो मैंने चाय पी थी अपने जुकाम को ठीक करने के लिए कैफ़े में, सच बात तो ये है कि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या यूँ कहिए कि मेरी सर्दी जुकाम उस चाय से, जड़ी बूटी वाली चाय से ठीक नहीं हुई थी। वन ऑफ माई नॉस्ट्रिल वॉज ब्लॉक्ड अगेन। मेरा नाक एक बार फिर, नाक का जो नथुना होता वो पूरी तरह से बंद हो गया था। एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप, और जो ही मैं लेटता तो मुझे लगता कि आई वॉजंट कॉन्विंस्ड दैट अदर वुड प्रोवाइड मी विद सफिशिएंट ऑक्सीजन। जो ही मैं सोने के लिए लेटता तो मुझे ऐसा लगता कि दूसरे जो नथुने से पर्याप्त ऑक्सीजन है नहीं मिल रही है। यानी ले डाउन टू स्लीप, लेटता सोने के लिए, तो आई वॉजंट कॉन्विंस्ड, मुझे सुविधाजनक नहीं लग रही थी ये बात। और अदर वुड प्रोवाइड, प्रोवाइड मीन्स उपलब्ध करवाना, सफिशिएंट मानी पर्याप्त, और ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन गैस। तो एक नथुना तो नाक का बिल्कुल बंद हो गया था और दूसरे नथुने से पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। माई वॉच टोल्ड मी,
और मेरी घड़ी मुझे बता रही थी कि आई वॉज एट ए 4760 मीटर हाइट पर है, यानी 4760 मीटर की हाइट पर है। ये मेरी घड़ी मुझे बता रही थी। इट वॉजंट मच हायर देन ए राउ, ये राउ से ज़्यादा ऊंचाई पर तो नहीं था। राउ कस्बे में वो 5515 मीटर की हाइट पर थे, लेकिन उससे ज़्यादा ऊंचाई पर तो नहीं है। लेकिन देर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम एवरी नाइट, लेकिन वहाँ भी मैं रात भर ऑक्सीजन के लिए कई बार बेचैन हो गया था। यानी राउ कस्बे में उसको पर्याप्त गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन गैस है वो श्वास के लिए ज़रूरी होती है, वो पर्याप्त उसे राउ कस्बे में भी नहीं मिली थी। आई हैड ग्रोन अकस्टम टू दीज नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंस बाई नाउ बट दे स्टिल सेकेड मी, तो इस रात को होने वाली परेशानियों का अब तक मैं आदी हो चुका था, फिर भी मुझे इनका डर था। एकस्टम्ड मीन्स लिख लेना, आदी हो जाना। नॉक्ट्रिनियल डिस्टर्बेंस यानी जो नाक से परेशानी होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसका मैं पिछली 2 नाइट से आदी हो चुका था, लेकिन फिर भी मुझे स्टिल सेकेड मीन्स डर लगना, तो मुझे डर लग रहा था। टायर्ड एंड हैंग्री, थका हुआ था, भूखा था। आई स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू माई माउथ, मैंने अब अपने मुंह से सांस लेने की ट्राई की या प्रयास किया, शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू माई माउथ, मैं अपने मुंह से सांस लेने की कोशिश करने लगा। आफ्टर ए वाइल स्विच्ड टू सिंगल नॉस्ट्रियल पावर विच सीम टू बी एडमिटिंग एनफ ऑक्सीजन, थोड़ी देर बाद में एक ही नथुने से सांस खींचने लगा जो ठीक ठीक ऑक्सीजन दे रहा था। तो थोड़ी देर बाद में स्विच्ड टू सिंगल नॉस्ट्रिल, एक नथुने से मैं श्वास खींचने लगा। सिम्ड, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एडमिटिंग एनफ ऑक्सीजन, कि पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है मुझे। बट क्या हुआ, बट जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, लेकिन जैसे ही मुझे नींद आने लगती, ड्रिफ्टिंग ऑफ मीन्स नींद आने लगती। आई वोकअप अब्रप्टली, तो मैं चौंक कर या अचानक से जाग गया। वोक मीन्स जगना, अब्रप्टली मीन्स चौंक कर, अचानक से, सडनली। तो जो ही मैं लेटता और नींद आने लगती, ड्रिफ्टिंग ऑफ, स्लीप होता नहीं है, स्लीप होने वाली होती है, नींद आने लगती है, तो मैं अचानक जाग जाता। समथिंग वॉज रॉन्ग, और सोचता कि कुछ तो बॉडी में गड़बड़ है। रॉन्ग मीन्स कुछ तो मेरे शरीर में गलत हो रहा है। माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी, मेरा जो सीना है, छाती है, वो भारी महसूस होने लगी। स्ट्रेंजली मीन्स अजीब प्रकार से, हैवी मीन्स भारी, चेस्ट मीन्स सीना या छाती, फेल्ट मीन्स महसूस करना। तो मेरी छाती है, चेस्ट है, वो हैवी महसूस होने लगा मुझे। एंड आई सेट अप, इसलिए मैं उठ कर बैठ गया। ए मोमेंट दैट क्लियर्ड माई नेसल पासेज ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, और जो ही मैं बैठ गया तो बैठ जाने से मेरे श्वास लेने के बंद रास्ते अचानक खुल जाते। पासेज ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, नेसल पासेज मीन्स लिख लेना, श्वास लेने का जो रास्ता था वो अचानक से तुरंत खुल जाता। एंड रिलीव्ड द फीलिंग इन माई चेस्ट, और सीने में थोड़ा सा हल्कापन आ जाता। क्यूरियस आई थॉट, मैंने सोचा ये अजीब सी बात है। क्यूरियस मीन्स लिख लेना, अजीब सी। आई थॉट, मैंने सोचा बड़ी अजीब बात है। तो राइटर जो ही ट्राई करता है सोने की, तो उसे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वो चौंक कर खड़ा होता है, बैठता है, तो उसे थोड़ी रिलीफ मिलती है।
तो कह रहा बड़ी अजीब सी बात है। आई ले बैक डाउन, मैं फिर लेट गया। एंड ट्राइड अगेन, और दोबारा कोशिश की। सेम रिजल्ट, लेकिन वही परिणाम आया। यानी मैं फिर से लेट गया, श्वास लेने की ट्राई करने लगा, लेकिन नतीजा है, रिजल्ट है, वो तो पहले वाला ही था। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नोड व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू। मैं नींद की गोद में पहुंचने ही वाला था कि अंदर से आवाज़ आई कि सोना ठीक नहीं है। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड, कि मैं नींद की गोद में पहुंचने ही वाला था। समथिंग टोल्ड मी नॉट टू सो, तो अंदर से आवाज़ आई कि ऐसा मत करो, मतलब अंदर से आवाज़ आई कि सोना ठीक नहीं है। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगेन। तो देखिए, फिर वह मस्तिष्क की कोई विद्युत धारा है, हो सकता है कि उसके फिर ये मस्तिष्क की कोई विद्युत धारा हो। इमरजेंसी मीन्स आपातकालीन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विद्युत धारा है कोई। बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेजन्स, लेकिन ये पहले के अनुभव से अलग थी, जो प्रीवियस ओकेजन पे हुआ था उससे अलग था। दिस टाइम, इस बार, आई वॉजेंट गैस्पिंग फॉर ए ब्रीथ, इस बार मैं श्वास लेने के लिए व्याकुलता महसूस है वो करने लगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप, बस मुझे नींद लेने की आशा नहीं थी। तो बैठ के उन्होंने पूरी नाइटें गुजारी। तो दूसरी बार वो श्वास लेने के लिए व्याकुल महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आई, या नींद आने की कोई उसे आशा नहीं थी। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर, तुरंत ही मैं उठकर बैठ गया तो अपने आप को अच्छा महसूस करने लगा। फील बेटर मीन्स अच्छा महसूस करना, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, और सिटिंग अप का मतलब जो लेटा हुआ था तुरंत बैठा, बैठने पर मुझे थोड़ा फील बेटर महसूस हुआ। आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन, जब मैं बैठ जाता तो अब मैं ठीक तरह से श्वास ले सकता था, और मेरा सोना भी, यानी सीना भी, मेरा चेस्ट है वो भी हल्का महसूस होने लगा। चेस्ट फेल्ट फाइन, फाइन मीन्स अच्छा, हल्का कह सकते हो, और ब्रीथ फ्रीली मीन्स आराम से मुझे ब्रीथ होने लगी, श्वास आने लगी। बट एज सून एज आई ले डाउन, लेकिन जो ही मैं लेटता, माई सेंसुइस फील्ड, तो मेरे नथुने हैं वो फिर से भर जाते, सेंसुइस, एंड माई चेस्ट वॉज ऑड, और छाती में जकड़न पैदा हो जाती, अजीब सा लगता। आई ट्राइड प्रोपोइंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल, इसलिए मैंने दीवार के सहारे सिर लगाकर ऊंचा किया अपना। तो यानी अब पूर्णतः नहीं लेट रहा, हाफ पे सिटिंग हाफ स्लीपिंग। तो मैं दीवार का सहारा लिया, थोड़ा सर ऊंचा किया। बट नाउ आई, लेकिन अब मैं couldn't manage to relax enough to drop off, लेकिन अब इस मुद्रा में मैं सो नहीं सकता था। दीवार का सहारा लेकर बैठ गया, लेकिन इस मुद्रा में मैनेज टू रिलैक्स एनफ टू ड्रॉप ऑफ, ड्रॉप ऑफ मीन्स सो नहीं सकता था। आई कुडंट पुट माई फिंगर ऑन द रीजन, मुझे कारण का पता नहीं था। फिंगर ऑन द रीजन मीन्स लिख लेना, कारण का पता नहीं था। बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप, लेकिन फिर भी मुझे नींद लेने से, या नींद लेने से मैं डर रहा था। ए लिटिल वॉइस इनसाइड मी वॉज सेइंग, मेरे अंदर से एक आवाज़ कह रही थी, दैट इफ़ आई डिड, यदि अगर मैं सो गया। इफ़ आई डिड का कंप्लीट मीनिंग निकालिए,
इफ़ आई डिड स्लीप, यदि मैं सो गया तो आई माइट नेवर वेक अप अगेन, तो हो सकता है कि दोबारा मैं फिर कभी जग ही नहीं पाऊँगा। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट, इसलिए मैंने रात भर जागता ही रहा, पूरी रात जागकर मैंने बिताई। इस प्रकार राइटर को काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सामना करना पड़ा। जितेन टुक मी टू डार्सन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह चेतन मुझे डार्सन मेडिकल कॉलेज ले गया ट्रीटमेंट करवाने के लिए। द मेडिकल कॉलेज एट डार्सन वॉज न्यू एंड लुक्ड लाइक ए मोनेस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड विद ए वेरी सॉलिड डोर। डार्सन का मेडिकल कॉलेज नया था और बाहर से एक मठ की तरह दिखाई दे रहा था। मोनेस्ट्री मीन्स लिख लेना मठ, जैसे बौद्ध धर्म में जो उनके टेम्पल होते हैं, मंदिर होते हैं, उनको मोनेस्ट्री कहते हैं। तो मेडिकल कॉलेज डार्सन का वो न्यू था और लुक्ड लाइक, ऐसा दिखाई दे रहा था मठ की भांति, फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से, और वेरी सॉलिड डोर, और एक मजबूत दरवाज़ा था। सॉलिड मीन्स मजबूत। एंड लेड इनटू ए लार्ज कोर्टयार्ड, और एक विशाल आंगन था, यानी चौक है कोर्टयार्ड, वो काफ़ी बड़ा था उनका। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम विच वॉज डार्क, हम रोगी निरीक्षण कक्ष में पहुँचे जो बिल्कुल ठंडा भी था और अंधेरा भी था उस कमरे में। डार्क एंड कोल्ड था कंसल्टिंग रूम। कंसल्टिंग रूम मीन्स लिख लेना निरीक्षण कक्ष, इंस्पेक्शन रूम, जहाँ डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया जाएगा। तो मुझे डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन वो कमरा है वो काफ़ी अंधेरा था कमरे में और ठंडा था। ऑक्यूपाइड बाई तिब्बतियन डॉक्टर, और उस ठंडे अंधेरे कमरे में उसमें एक तिब्बती चिकित्सक बैठा था, तिब्बतियन डॉक्टर, हु वॉर नन ऑफ द पैराफेनलिया, जो एक पैराफेनलिया एंड आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग। तो तिब्बती डॉक्टर बैठा था, कोई भी ऐसा यंत्र या औजार धारण किए हुए नहीं था जिससे मुझे उम्मीद हो। नो वाइट कोट, न तो उसने सफ़ेद कोट पहन रखा था। ही लुक्ड लाइक एनी अदर तिब्बतियन, वह सामान्य तिब्बतियन की तरह एक थिक मीन्स मोटा, पलोवर मानी मोटा लाबाद, एंड ए वूली हैट, और एक ऊन की टोपी पहने हुए था। यानी उससे देखकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये कोई डॉक्टर है। जैसे सामान्य लोग वहाँ पर मोटा लाबाद पहनते हैं सर्दी से बचने के लिए और ऊनी टोपी पहनते हैं, वैसा ही था। जबकि डॉक्टर की ड्रेस अपने यहाँ पर नॉर्मली मानते हैं कि वाइट कोट होता, वो भी नहीं पहन रखा था उन्होंने। व्हेन आई एक्सप्लेन्ड माई स्लीपनेस सिम्टम्स, जब मैंने उसको अपनी नींद के जो लक्षण थे उनके बारे में बताया। सिम्टम्स मीन्स लिख लेना लक्षण, एक्सप्लेन्ड मीन्स बताया समझाया। एंड माई सडन अवर्जन टू लाइंग डाउन, और ये भी बताया कि लेटने में, जब भी मैं लेटता हूँ तो मुझे बेचैनी हो जाती है, ये बात बताई। ही शॉर्ट मी ए फ्यू क्वेश्चंस, उसने मुझे थोड़े से क्वेश्चन पूछे। वाइल फीलिंग द वेंज इन माई रिस्ट, जब वो मेरी कलाई है उसकी नब्ज यानी नाड़ी देख रहा था तो उसने मुझे कुछ थोड़े से प्रश्न भी पूछे। वेंज मीन्स लिख लेना नाड़ी, रिस्ट मीन्स कलाई। तो मैंने अपनी नींद नहीं आ रही थी वो प्रॉब्लम बताई, और जब लेटता हूँ तो बेचैनी हो जाती है, एवर्जन हो जाता है, तो इसके बारे में मैंने उसको बताया। तो उसने कहा इट इज़ ए कोल्ड, ही सैड फाइनली थ्रू जेतन, उसने कहा ये सिर्फ सर्दी लगने का असर है। उसने जेतन से अंत में कहा कि कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ओनली फॉर कोल्ड, कि सर्दी के कारण ऐसा हो रहा है। ए कोल्ड दैट द इफेक्ट ऑफ ए अल्टीट्यूड,
सर्दी और ऊंचाई का असर है। कोल्ड मीन्स सर्दी, इफेक्ट मीन्स असर, अल्टीट्यूड मीन्स लिख लेना हाइट, ऊंचाई का और सर्दी का असर है। आई शैल गिव यू समथिंग फॉर इट, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दे देता हूँ। समथिंग मीन्स यहाँ लिख लेना दवाइयों है, कुछ मेडिसिन है वो दे देता हूँ। आई आस्क्ड हिम इफ ही थॉट आई वुड रिकवर एनफ टू एबल टू डू द कोरा, मैंने उसको पूछा कि क्या वह सोचता है कि मैं कम से कम इतना तो ठीक हो जाऊंगा कि मैं कोरा की यात्रा कर सकूं, यानी कैलाश पर्वत की यात्रा पूरी कर सकूं, इतना तो रिकवर हो जाऊंगा क्या मैं। आई आस्क्ड हिम, मैंने डॉक्टर से पूछा कि ही थॉट, ही वर्ड यूज हुआ है डॉक्टर के लिए कि डॉक्टर को कह रहा है कि आप इतना तो सोचते हैं या बता सकते हैं मुझे कि मैं एनफ टू बी एबल, पर्याप्त रूप से सक्षम हो जाऊंगा कोरा की यात्रा पूरी करने के लिए। ओ यस ही सेड, उसने कहा हाँ, यू विल बी फाइन, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट देखिए, आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग ए ब्राउन इनवेल्प स्टफ्ड विद 15 स्क्रू ऑफ ए पेपर। हार्ड वर्ड लिख लेना, स्क्रू ऑफ पेपर यानी कागज की बनी हुई जो पुड़ियाएँ थी वो लगभग 15 थी और वो इनवेल्प में डाली थी। इनवेल्प मीन्स लिख लेना लिफाफा। मैं एक भूरे रंग के लिफाफे को हाथ में लिए हुए मेडिकल कॉलेज से बाहर आया। ब्राउन मीन्स भूरा, इनवेल्प मीन्स इनलॉक मीन्स लिफाफा। बाहर आया, उसके अंदर 15 कागज की पुड़िया थी। आई हैड ए 5-day कोर्स ऑफ ए तिब्बतियन मेडिसिन, मेरे पास तिब्बतियन औषधियों को लेने के 5 दिन का कोर्स था, यानी जो मेडिसिन दी थी वो 5 डे की थी। कोर्स से जो मेडिकल लाइन में जो उनकी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती हैं जितने डेज की, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है, तो हिंदी में भी इसको कोर्स कह सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। विच आई स्टार्टेड राइट अवे, जो मैंने जल्दी से ही शुरू कर दी लेने। स्टार्टेड राइट अवे, जल्दी से शुरू कर दिया उस इलाज को, उस प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को लेना। आई ओपनड एन आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज, तो मैंने भोजन के बाद लेने की पुड़िया को खोल कर देखा। फाउंड इट कंटेंड ए ब्राउन पाउडर, तो मैंने देखा कि इसमें तो भूरे रंग का पाउडर था। कंटेंट मीन्स भरा हुआ था उस पुड़िया में, कागज़ की पुड़िया में। जो ब्रेकफास्ट लेने के बाद लेने वाली पुड़िया उसको खोल कर देखा तो उसमें ब्राउन कलर का पाउडर था। दैट आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर, जो कि मुझे गर्म पानी के साथ लेनी थी। इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनेमन, ये बिल्कुल दालचीनी के स्वाद का था। सिनेमन मीन्स लिख लेना दालचीनी, ये एक औषधि होती है। द कंटेंट ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेज वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफाइबल। अब देखिए, दोपहर और रात को सोते समय लेने वाली दवाइयाँ इतनी आसानी से पहचान में आने वाली नहीं थी, यानी वो लगभग सिमिलर थी दोनों। जो लंच टाइम के बाद लेनी है और बेड टाइम यानी रात को सोते समय लेनी है। लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफाइबल, तो वो आइडेंटिफाइबल नहीं हो रही थी, आसानी से नहीं पहचान रहा था। बोथ कंटेंट स्मॉल, दोनों जो पुड़िया थी आफ्टर लंच टाइम एंड बेड टाइम, दोनों के अंदर स्मॉल सेपेरियल ब्राउन पैलेट्स, उन दोनों में छोटी छोटी गोल छर्रे जैसी गोलियां थी। छोटी छोटी गोल यानी स्मॉल सेपेरियल ब्राउन पैलेट्स, पैलेट्स मीन्स गोल गोल भूरे रंग की। दे लुक्ड सस्पिशियसली लाइक शीप डंग, डंग मीन्स होता है मिंगनी, शीप मीन्स भेड़। उन्हें देखने पर ऐसा लगता था कि ये भेड़ की मेंगनी का संदेह होता था कि कहीं ये भेड़ की मेंगनी तो नहीं है, उस कलर की थी, उतनी ही छोटी छोटी थी। बट ऑफ कोर्स आई टुक देम,
लेकिन मैंने उन्हें भी लिया। दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स, उस रात को मैंने दिन भर की पूरी दवाइयाँ लेने के बाद आई स्लिप्ट वेरी साउंडली, मैं बहुत अच्छी तरह से गहरी नींद में सो गया। नॉट ए डेड मैन, एक लकड़ी के लट्ठे की तरह सो गया लेकिन मर्त व्यक्ति की तरह नहीं। यानी आफ्टर 2 नाइट्स आई स्लिप्ट वेरी वेल, 2 नाइट्स के बाद मैं अच्छी तरह से सोया। दिन भर वो तिब्बतियन मेडिसिन थी उनका कोर्स लेने के बाद, जिसमें एक पुड़िया में पाउडर था, 2 जो लंच टाइम और बेड टाइम की थी उसमें सीप की जो डंग होती है वैसा था। वंस ही सा दैट आई वॉज गोइंग टू लीव, जितेन लेफ्ट मी, चेतन ने अब ये देख लिया था कि मैं जीवित रहूँगा। वंस ही सा, ही वर्ड यूज हुआ है चेतन के लिए कि आई वॉज गोइंग टू लीव, चेतन लेफ्ट मी टू रिटर्न टू लाहौस। तो चेतन ने जब देख लिया कि मैं जीवित रहूँगा तो वह लाहौस से वापस से चला गया। यानी अब आगे राइटर के साथ कोई नहीं है। एज ए बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी, एक जो बौद्ध धर्म को अनुयायी होते हैं, एक बौद्ध होने के कारण चेतन ने मुझसे कहा, ही न्यू, वह जानता था, इट डिडंट रियली मैटर इफ़ आई पास्ड अवे, कि मेरा मर जाना महत्वपूर्ण घटना नहीं है। बट ही थॉट, लेकिन वह सोचता था, इट वुड बी बैड फॉर ए बिजनेस, हाँ लेकिन मेरी मृत्यु उसके व्यवसाय के लिए ठीक सीधे नहीं होगी। तो इस प्रकार चेतन भी उसको छोड़कर लाहौस से वापस चला जाता है। वह जान गया था कि अब मैं मरूंगा नहीं, जीवित रहूंगा। और एक बुद्धिस्ट होने के नाते उन्होंने कहा कि डिडंट रियली मैटर इफ़ आई पास्ड अवे, कि मेरा मर जाना कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं होगी। बट ही थॉट, लेकिन उसने कहा हाँ ये सही है, इट वुड बी बैड फॉर ए बिजनेस, उसके व्यवसाय के लिए ठीक सीधे नहीं होती। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इसका फाइनल एंड लास्ट पार्ट हमें पढ़ेंगे।